हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। कल्चर एंड हेरिटेज के क्लास 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम मॉडर्न आर्ट के बाद पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। हमने अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज पूरा कवर कर लिया है क्लास 1 एंड 2 में, और इसके बाद क्लास 3 एंड 4 में हमने मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी कवर कर लिया है। तो वो चारों के चारों वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज की। और चूंकि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुका है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, तो मॉडर्न आर्ट के बाद का आर्किटेक्चर हम आज देखेंगे, यानी पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर को हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बार अपनी क्रोनोलॉजी को रिवाइज कर लेंगे। वैसे मैंने क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजी बताई है, बट चूंकि अब हम मॉडर्न पीरियड को कवर कर चुके हैं तो हम एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियड के दौरान कौन सी क्रोनोलॉजी चल रही थी, यानी कालक्रम क्या क्या था। तो सबसे पहले शुंगाज आए, फिर कनवाज आए, फिर कुशानाज आए और फिर गुप्ताज आए। तो आपको ध्यान रखना है कि अब ये पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर का जो ये आज का वीडियो लेक्चर है, जैसे ही ये फिनिश होगा तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला है उसमें हम गुप्ता आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने वाले हैं। तो ये शुंगास, कनवास, कुशानास एंड गुप्तास, ये लाइन से आपको क्रोनोलॉजी कालक्रम याद रखना है। और ये कहाँ पड़ता है? ये नॉर्थ एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। इसके बाद आए सतावनास, इच्छावकास, अभिरास एंड वटाकास। ये कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, यानी पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ये कालक्रम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट में कौन कौन से थे? शुंगास, कनवास, कुशानास एंड गुप्तास। एंड साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से थे? सतावनास, इच्छावकास, अभिरास एंड वटाकास। अब हम देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड यानी मॉडर्न पीरियड कवर होने के बाद कौन कौन से प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं फॉर द स्कल्पचर, जहाँ पे स्कल्पचर्स यानी मूर्ति कला को देखा गया है। नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक है विदिशा, फिर है भरूच। भरूच जो एमपी यानी मध्य प्रदेश में, और भरूच बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमें डिटेल में जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इसे बनता है। बोध गया जो बिहार में है, जग्यापेटा जो आंध्र प्रदेश में है, मथुरा यूपी में है, खंडागिरी उदयगिरी जो उड़ीसा में है, और भाजा जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये नेम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे भरूच के बारे में। ये भरूच क्या होता है? तो भरूच एक अर्ली एनिकॉनिक फेज था बुद्धिस्ट आर्ट का। किस आर्ट का? बुद्धिस्ट आर्ट का अर्ली एनिकॉनिक फेज था। एनिकॉनिक फेज का मतलब होता है कि सिम्बलाइज के रूप में हम इसको देखते हैं, एक आइकन। एनिकॉनिक समझ लीजिए एक आइकन के रूप में देखा जाता है। तो ये एनिकॉनिक फेज था बुद्धिस्ट आर्ट का, यानी बुद्धा के समय की आर्ट का, जो कि होती है भरूच। इज ओनली रिप्रेजेंटेड थ्रू सिंबल्स। मैंने कहा ना सिंबल्स के रूप में बोलते हैं, तो ये सिंबल्स के रूप में प्रेजेंट होती थी, सच एज धर्म व्हील, द बोधि ट्री एंड एम्प्टी सीट, फुटप्रिंट्स और द तीर्थ रत्न सिंबल। तो जब मौर्यन पीरियड चल रहा था तो तब तक बुद्ध को जो रूप में देखा जाता था वो सिंबल के रूप में देखा जाता था, एज अ चिन्ह, एज अ साइन, एज अ सिंबल देखा जाता था। तो उसी को भरूच कहते हैं। तो भरूच एक एनिकॉनिक फेज है किस समय की? बुद्धिस्ट आर्ट के यानी मौर्यन आर्ट के फेज की, जिसे सिंबल्स के रूप में यहाँ पर बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया था। क्योंकि जब मॉडर्न आर्ट कंप्लीट हो गया, पोस्ट मॉडर्न फेज आया, तब तो बुद्धिस्ट को हम एक ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं। जैसे बुद्धिस्ट की आपने प्रतिमा देखी ना, उन्हें ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं। लेकिन अभी हम पहले की बात कर रहे हैं उससे। तो भरूच के समय पे यानी कि मौर्यन टाइम पे जब अशोका का राज्य चल रहा था, तब बुद्धिस्ट आर्ट एक सिम्बॉलिक फेज में थी। और क्या क्या सिंबल्स थे? जैसे कि बुद्ध की धर्म व्हील, द बोधि ट्री एंड एम्प्टी सीट, जहाँ पर बुद्धा बैठे होते होंगे तो उनकी एक सीट, फुटप्रिंट्स उनके, एंड तीर्थरत्न सिंबल। अब भरूच को जानने से पहले आप एक बार भरूच का जो डायग्राम है वो देख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने क्लास फर्स्ट में ही आपको बता दिया था कि आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज को जितना ज़्यादा आप डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये समझ में आएगी। ये है वो भरूच। तो आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार का स्तूपा टाइप बना हुआ है, और स्तूपा के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 4 में पढ़ चुके हैं जब हमने मॉडर्न आर्ट को कवर किया था। तो ये एक पूरा स्तूपा टाइप फेज बना हुआ है। देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 पिलर्स हैं। ये जो ऐसा ये बना होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तोरन्स, यानी जो गेट के आगे लगे नहीं होते हैं। अभी तो गेट के आगे जो लोग टांगते हैं उसे तोरन्स बोलते हैं, बट उस ज़माने में ये इस तरीके का एक बना रहता था बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर की ओर, उसे तोरन्स बोलते थे। और ये पूरा एक गोला जैसा, इसको क्या बोलते हैं? अंडा। और ये अंडा हमने कब देखा था? ये हमने देखा था जब हमने क्लास 4 में स्तूपास को अच्छे से कवर किया था। तो ये है भरूच।
अब हम भरूच में आगे देखेंगे। हमने देख लिया कि ये एनिकॉनिक फेस थी बुद्धिस्ट की, जिसको सिंबल्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। सिंबल कौन कौन से, जैसे धर्म व्हील, बोधि ट्री, एम्पटी सीट, फुटप्रिंट्स एंड तीर्थरत्न सिंबल। तो भरूच स्कल्पचर बहुत बड़ा, टॉल, लाइक द इमेज ऑफ यक्षा एंड यक्षी। यक्षा एंड यक्षी की तरह ये बहुत टॉल था। यक्षा और यक्षी की इमेज जो हमने है ऑलरेडी क्लास 4 और 3 में पढ़ी हुई है, जब हमने यक्षा एंड यक्षी की फोटो देखी थी, जिसमें एक लेडी होती है जो हाथ में पंखा लिए होती है, उसको यक्षिनी बोलते हैं, और जो मेल फॉर्म होता है उसका, उसे यक्ष बोलते हैं। और ये कहाँ है, ये मौर्यन पीरियड के समय मिलता है, और मौर्यन पीरियड को हमने क्लास 3 और 4 में पूरा का पूरा कवर किया था। वहाँ पर हमने यक्षा एंड यक्षी की बात की थी। तो भरूच स्कल्पचर टॉल है, लंबा है, बिल्कुल यक्षा एंड यक्षी की इमेजेस की तरह, जो कि मौर्यन पीरियड में आपको देखने को मिलती हैं। मॉडलिंग ऑफ द स्कल्पचर वॉल्यूम इज इन लो रिलीफ मेंटेनिंग लाइनरिटी। लेकिन अब थोड़ा सा तो अंतर होगा भरूच स्कल्पचर में और यक्षा एंड यक्षी में, क्योंकि यक्षा एंड यक्षी तो है वो हमें मौर्यन पीरियड के समय देखने को मिलती है, और भरूच स्कल्पचर पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात है, यानी मौर्यन के बाद की बात है। तो क्या अंतर है, चलिए फटाक से हम देखते हैं कि यक्षा और यक्षी का जो स्कल्पचर, जो भरूच का जो स्कल्पचर है, वो बाद में कैसा हमें प्रेजेंट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक स्टोरी फॉर्म में बात बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम बुद्ध की बात कर रहे हैं कि बुद्ध को अभी तक सिंबल रूप में देखा जाता था। तो बुद्ध की जो माता थी क्वीन महामाया, या जिन्हें महादेवी भी बोला जाता था, मदर ऑफ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, तो उन्होंने एक सपना देखा, और उस सपने में उन्होंने देखा द क्वीन इज रिलाइनिंग ऑन बेड, जब वो बेड पर लेटी हुई थी, वेयर एज एन एलिफेंट इज शोन ऑन द टॉप हीडिंग टुवर्ड द वॉर्म ऑफ द क्वीन। तो उन्होंने देखा कि उनके गर्भ में एक व्हाइट कलर का एलिफेंट है। ये उन्होंने एक सपना देखा। तो जब उन्होंने पूछा गुरु से कि मतलब ये क्या है, तब उन्होंने बताया कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जन्म देने वाली हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होंगे, बहुत ज़्यादा वर्शिप उनकी की जाएगी। तो एक स्टोरी ये बताई गई है, और इस स्टोरी के थ्रू जो यक्षा एंड यक्षी की जो इमेज है उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जो कि पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बाद की इमेज होती है। चलिए पहले इमेज देख लेते हैं, फिर स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो हमने मॉडर्न आर्ट में यक्षिनी को फोटो देखी थी, उसमें आपने देखा था कि लेडी बिल्कुल ऐसा सीधी सी थी, और हैंड में यहाँ पे ऐसे फैन लिए थी। बट यहाँ पर जो आप पोस्ट मॉडर्न की यक्षिनी की फोटो देख रहे हैं, ये एक लीनियर फॉर्म में है, यानी ये अंदर एक पिलर में लगी हुई है, एक अंदर के साइड एक लीनियर फॉर्म में है। तो ये जो अंतर है यक्षिनी भरूच के समय की एंड यक्षिनी मॉडर्न पीरियड के समय की, ये जो डिफरेंस है, ये आपको फोटो के थ्रू आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक थोड़ी सी स्टोरी में हम और बढ़ेंगे, जो हम, अगर आपने एंसाइंट हिस्ट्री पढ़ी है तो शायद आपने ये स्टोरी सुनी होगी, नहीं पढ़ी है तो आर्ट कल्चर में थोड़ा सा समझ लीजिए। डिपिक्शन ऑफ ए जटाका स्टोरी। तो जटाका स्टोरी में क्या बताया गया, इज अ वेरी सिंपल नरेटेड बाई climbing the events according to geographical location of the story, like the depiction of Ruru Jataka, where Bodhisattva deer rescue a man on this back. Such Jataka stories become part of स्तूपा डेकोरेशन। तो जटाका स्टोरी जो कि ऑलरेडी बुद्ध जी के जीवन से रिलेटेड है, जैसे महामाया जी, उनकी मदर की जो स्टोरी थी कि उन्होंने सपना देखा कि उनके गर्भ में एक व्हाइट कलर का हाथी है, वैसे जटाका स्टोरी भी बुद्ध जी की ही जीवन से रिलेट करती हुई थी। लेकिन हम इसको यहाँ आर्ट कल्चर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो जटाका स्टोरीज है ये स्तूपा डेकोरेशन के पार्ट है। स्तूपा जो हमने ऑलरेडी मौर्यन पीरियड में देखे थे, लेकिन मौर्यन पीरियड के जो स्तूपास थे और जो पोस्ट मौर्यन पीरियड के स्तूपास हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ही आपको जानना है, क्योंकि वही आपका क्वेश्चन बनने वाला है। अकॉर्डिंग टू द टेक्सटाइल ट्रेडिशन देयर आर 24 बुद्धास, यानी टेक्सचुअल ट्रेडिशन के मुताबिक 24 बुद्धा हुए हैं, बट ओनली फर्स्ट वन इज दीपंकर। तो पहले जो, सबसे पहले जो बुद्धा हुए हैं उनका नाम ध्यान रखना है, दीपंकर, क्योंकि बहुत छोटा सा पॉइंट है, जो मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि 24 बुद्धास हुए हैं, और उन 24 में जो फर्स्ट वन है वो है दीपंकर। ये नाम एकदम से रट लीजिए। एंड द लास्ट 6 आर पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड, और जो लास्ट 6 हैं उन्हें पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब हम स्तूपा के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम स्तूपा को सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए वो स्तूपा है। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 3rd और 4th में स्तूपा दिखाए थे, जिसमें मैंने सांची के स्तूप की फोटो भी दिखाई थी आपको, और सांची के स्तूप के बारे में भी पढ़ाया था। बट वो मौर्यन पीरियड का सांची स्तूप था, अशोका ने बनवाया था। अब ये पोस्ट मौर्यन का है, यानी बुद्ध के बाद के समय का स्तूपा है। दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख पा रहे होंगे। ये स्टेज 1 का स्तूपा है, यानी जिस समय अशोक ने बनवाया वो स्तूपा, और ये स्टेज 2 का स्तूपा है, जो कि मौर्यन पीरियड के बाद यानी पोस्ट मौर्यन का स्तूपा है। दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये ऐसे गैलरी टाइप नहीं बना हुआ है, जबकि यहाँ पर ये ऐसे गैलरी टाइप बना हुआ है। यहाँ पर ये प्रदक्षिणा करने वाला बना हुआ है, यानी ऐसे गोल गोल चक्कर घूमने की, प्रदक्षिणा करने की बनी है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये पिलर यहाँ आगे की साइड बना हुआ, बट यहाँ पर ये इसके अंदर ही बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तोरंस बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, यहाँ पर तोरंस को एक पूरा ऐसा विस्तृत टाइप बनाया गया। तो ये जो डिफरेंस है कि ये मौर्यन पीरियड के समय का स्तूपा है, अशोक के समय का स्तूपा है, एंड ये बाद का स्तूपा है, यानी पोस्ट मौर्यन के समय का ये स्तूपा है। दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है। इसकी एक इमेज और अच्छे से आप देख पाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर इसके सारे नाम आपको दिखेंगे कि ये मैंने बोला था कि ये जो ऐसे गोल गोल घूमते हैं इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा।
ये जो गोला जैसा है ये मैंने ऑलरेडी आपको 4th क्लास में बताया था अंडा। ये जो ऊपर की पोजीशन बनी होती है इसे हार्मिका, क्योंकि डायग्राम के थ्रू आर्ट कल्चर जितने अच्छे से समझ में आएगा उतने अच्छे से आपको कहीं से समझ में नहीं आने वाला। जो ऐसे ये गोला छोटा सा बना होता है ये छतरी हो गई आपकी, और ये यहाँ पर ये जो जगह होती है मतलब ये जो स्पेस होता है इसे मेधी बोलते हैं, और ये जो ऐसे गिरिल टाइप बनाई गई है इसको वेदिका बोलते हैं, और ये स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि दरवाजे के सामने इस फॉर्म में ऐसे बना होता है ये होते हैं तोरन्स। तो आई होप कि आप स्तूपा जो कि पोस्ट मॉडर्न के टाइम का है यानी अशोका के बाद के समय का जो स्तूपा है उसकी पूरी की पूरी डायग्राम को आप समझ गए। अब ये डायग्राम अगर समझ में आ गया है तो इसकी पूरी की पूरी थ्योरी भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ से हम देखेंगे सांची के स्तूप के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट क्योंकि हम पोस्ट मॉडर्न की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी इसको देखना पड़ेगा। इट इज़ अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूपा। ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के टाइम का है और बहुत ज़्यादा फेमस ग्रेट स्तूपा है। द ग्रेट स्तूपा सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, इज एन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर मेड बाई अशोका। ध्यान क्या रखना है, बहुत ज़्यादा ग्रेट स्तूपा है कौन सा, सांची का स्तूप, और ओल्डेस्ट है स्टोन स्ट्रक्चर में, यानी पुराना है और स्टोन स्ट्रक्चर का बना है, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब स्तूपास की कई जनरेशन आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो ध्यान रखनी है आपको। मैंने 2 स्तूपा ऑलरेडी फोटो में आपको डिफरेंस दिखाया है, स्टेज 1 का एंड स्टेज 2 का। तो स्टेज 1 में एट सांची हैज़ अपर एज वेल एज लोअर प्रदक्षिणा पथा और सर्कमबुलेटरी पाथ। तो ये जो हमने अभी आपको दिखाया था प्रदक्षिणा पाथ एंड जिसको कि गोल गोल ऐसे घूमते हैं तो सर्कमबुलेटरी पाथ भी बोला जाता है। इट हैज़ 4 ब्यूटीफुली डेकोरेटेड तोरन्स गेटवे। मैंने जो तोरन्स आपको 4 ऐसे ये 2 बने होते हैं ना, और ये ऊपर ऐसे बना होता है, तो मैंने दिखाए थे तो वो कितने, इट हैज़ 4 ब्यूटीफुली डेकोरेटेड तोरन्स गेटवे डिपिक्टेड वेरियस इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जटाका स्टोरीज। और ये जो तोरन्स जो बने हैं, जो गेटवे बने हुए हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको फोटो में दिखाया, ये प्रेजेंट क्या करते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं बुद्धा के जीवन को और जटाका स्टोरी को, और जटाका स्टोरी भी किससे कनेक्टेड है, बुद्धा के जीवन से कनेक्टेड है। अब एक एक स्तूप के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो स्तूप फर्स्ट है सांची का वो मध्य प्रदेश में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल में है और ये वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सांची का स्तूप। देयर आर 3 मेन स्तूपास, यहाँ पर 3 मेन स्तूपा की बात की गई। स्तूपा 1 इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, यानी स्तूपा फर्स्ट में बुद्धा के रेलिक्स मिलते हैं। रेलिक्स मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति मृत हो चुका है बट उसकी कुछ अवशेषों को रखा जाता है, उन्हें बोलते हैं रेलिक्स। तो रेलिक्स ऑफ बुद्धा स्तूपा फर्स्ट में। स्तूपा सेकंड में रेलिक्स ऑफ 10 लेस फेमस अरहट्स बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट जनरेशन। जो बुद्धास के ही आगे के जो लोग आते हैं उन्हें अरहट्स बोलते हैं और ये बुद्धा के ही जीवन से प्रेरित होते ही काम करते हैं। तो ये नाम ध्यान रखिएगा आप कि 10 लेस फेमस अरहट्स के ऊपर स्तूपा सेकंड में रेलिक्स देखने को मिलेंगे एंड स्तूपा थर्ड में है द रेलिक्स ऑफ सारीपुटा एंड महामोगलाना या फिर महामोगल्याना। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये डिसिप्लिस है फॉर गौतम बुद्धा के। तो बुद्धा से कनेक्ट करके ही आपको स्तूप ध्यान रखने हैं, बट ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट में तो सीधे बुद्धा के रेलिक्स आपको देखने को मिलते हैं, सेकंड में अरहत्स के आपको रेलिक्स मिलेंगे एंड थर्ड में आपको सारीपुता एंड महामोगलाना या जिसको फिर महामोगल्याना कहा जाता है, जो कि ऑलरेडी डिसिप्लिस हैं गौतम बुद्ध के, ये इनके रेलिक्स आपको देखने को मिलते हैं। और सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश भोपाल में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बुद्धा इज शोन सिंबॉलिकली एज एन एम्प्टी थ्रोन, फीट, छत्र एंड स्तूपा। तो जो स्तूपा के हमने अलग अलग देखे थे कि जो ऊपर गोल बना था वो छतरा था, स्तूपा था, उसके नीचे फीट थे, थ्रोन थे। तो ये सारी चीज़ें बुद्धा को सिंबॉलिकली प्रेजेंट करती हैं। और ईच तोरन्स, जो स्टार्टिंग का जो गेटवे है, तोरन्स कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल पिलर्स एंड 3 हॉरिजेंटल बार्स ऑन द टॉप। तो एक बार फिर देख लीजिए कि कहाँ पे ये बार्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये है तोरन्स और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 वर्टिकल्स एंड 3 हॉरिजेंटल बार्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में बनता ही बनता है। यदि प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आप देख लीजिए कभी भी यूपीएससी का, तो आपको गांधारन, मथुरा एंड अमरावती जो आर्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। गांधारन कहाँ पे है, पाकिस्तान में, मथुरा यूपी में, वेंकी आंध्र प्रदेश में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं आर्ट के। और जो बुद्धा है, बुद्धा अभी तक हमने सिंबॉलिक फॉर्म में देखे, बट ये गांधारन, मथुरा एंड अमरावती में जो बुद्धा है वो ह्यूमन फॉर्म में देखने को मिलते हैं, मथुरा एंड गांधारन में। तो क्वेश्चन बनता है कि जो गांधार एंड मथुरा आर्ट है वहाँ पर बुद्धा किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ह्यूमन फॉर्म में देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान आपको रखना है। तो जो बुद्धा इमेज है जो कि मथुरा में आपको देखने को मिलेगी, ये है इज मॉडल ऑन द लाइन्स ऑफ अर्लियर यक्षा इमेज के रूप में, और जबकि गांधार में जो आपको देखने को मिलेगी ये हेलेनिस्टिक फीचर्स में आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है कि मथुरा में जो बुद्धा की इमेज आप देखेंगे वो यक्षा इमेज के रूप में देखेंगे एंड गांधार में देखेंगे वो हेलेनिस्टिक फीचर्स के रूप में आप देखेंगे। और जो इमेज ऑफ विष्णु एंड शिवा ये रिप्रेजेंट होते हैं विद देयर
अयाधास वेपन्स के रूप में। तो ये क्वेश्चन आप प्रीवियस या यूपी का कभी आप यूपीएससी प्रीवियस का क्वेश्चन उठाकर देखिए आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज का, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विष्णु और शिव के जो अवतार आपको गांधारन, मथुरा एंड अमरावती आर्ट के समय या फिर पोस्ट मॉडर्न आर्ट के समय देखने को मिलते हैं, तो वो आपको किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं? तो वो आपको वेपन्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, और वेपन्स को कहा गया जाता है उस टाइम पे आर्ट कल्चर के फॉर्म में अधयास बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। तो द इमेज ऑफ विष्णु एंड शिवा आर रिप्रेजेंटेड विद देयर अधयास वेपन्स। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है जिससे कि आप गांधारन, मथुरा एंड अमरावती के जो आर्किटेक्चर को थोड़ा समझ पाएंगे। अलेक्जेंडर जो थे, द ग्रेट ब्रीफ इंसर्शन इनटू आर एरिया फॉलोड बाय द मौर्यन एम्परर अशोका कन्वर्टिंग द रीजन ऑफ बुद्धिज्म। तो अलेक्जेंडर जो है वो मौर्यन एम्परर के समय, अशोक के समय आए थे, और वो बुद्धिज्म रीजन को वो भी मानते थे। इसीलिए ये जो बुद्धिज्म रीजन है ये एक प्रोमिनेंट रीजन बना इंडो ग्रीक किंगडम का, यानी इंडिया में तो ये बने क्योंकि अशोका फॉलो करते थे, एंड ग्रीक में भी ये बुद्धिज्म कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट माना गया क्योंकि वहाँ पे अलेक्जेंडर भी इसी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इसके अलावा जो कुशन एम्पायर है, ये फर्स्ट सर्वाइविंग डिवोशनल इमेज यहाँ पर बुद्धा की देखने को मिलती है, जो कि क्रिएट हुई थी ड्यूरिंग 1-3 सेंचुरीज BCE में। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि पहली डिवोशनल इमेज, यानी अभी तक आप बुद्धा को सिर्फ सिंबल फॉर्म में देख रहे थे मॉडर्न पीरियड में, बट पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब गंधार एंड मथुरा एंड अमरावती का आर्ट एंड कल्चर आ गया है, उस समय पर जो हम बुद्धा को डिवोशनल फॉर्म में मूर्ति रूप में देख रहे हैं, तो वो पहली बार कब देखने को मिला? फर्स्ट सर्वाइविंग डिवोशनल इमेज बुद्धा की आपको देखने को मिली कुशन एम्पायर के टाइम पे। ये नेम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गांधार स्कूल की अगर बात करें तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ये डेवलप्ड हुआ इन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब नियर मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वेस्टर्न फ्रंटियर पंजाब में डेवलप हुआ था, जो कि आज के समय का पेशावर या फिर अफगानिस्तान का माना जाता है। तो इसको इंडो ग्रीक हम बोलते हैं, इंडो ग्रीक किंगडम माना जाता है। इस आर्ट को क्यों माना जाता है, बहुत ही आसानी से हम इमेज के थ्रू समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो फोटो है, ये वहाँ के जो गॉड हैं ग्रीक के, वहाँ के वॉर के गॉड की इमेज है, और ये जो फोटो है आप जानते ही होंगे बुद्धा की, और ये काफ़ी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए इंडो ग्रीक बुद्धिज़्म को प्रोमिनेंट रिलीजन माना गया है। तो देख रहे होंगे कि इनके बाल कुछ समथिंग सेम है, जो इनके ये जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, ये कुछ सेम हैं। यहाँ पे जो ये थोड़ी सी डिज़ाइन दी गई है जिस पर ये खड़े हैं वो कुछ सेम है, और इसके अलावा जो फेशियल एक्सप्रेशन भी हैं वो कुछ थोड़े थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए इसको इंडो ग्रीक बोला जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम क्या आती है जब भी ये क्वेश्चन इससे बनते हैं गंधार एंड मथुरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के डिफरेंस में, कि ये डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। तो चलिए फटाफट इसके डिफरेंस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सारा ये डिफरेंस समझ में आएगा, और ये जो फोटोग्राफ है पूरी कंप्लीट जिसमें हम तीनों के बारे में देख रहे हैं, ये फोटो मैं आपके साथ हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए और इस फोटो को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, गंधार में हाई इन्फ्लुएंस था हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक आर्ट फीचर का, मथुरा में इंडिजीनस थे नेचर में, एंड अमरावती में भी इंडिजीनस थे। गंधार में ग्रेट सैंड स्टोन यूज होती थी, और यहाँ पर मथुरा में स्पॉटेड रेड स्टैंड स्टोन होती थी, एंड अमरावती में भी व्हाइट मार्बल का यूज़ होता था। इसके अलावा यहाँ पर मेनली बुद्धिस्ट इमेज मिली है, कब? गंधार आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टाइम पे। मथुरा के टाइम पे बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदू इमेज भी हमें मिली है, जैसे कि आप जानते हैं कि मथुरा में एंड अमरावती में भी मेनली बुद्धिज्म मिली है। गांधार में पैट्रॉन कुशाना है, मथुरा में भी कुशाना है, एंड अमरावती में सातवाहनास हैं। गंधार के टाइम पे ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाया गया, मथुरा में नॉर्थ इंडिया मेनली रीजन ऑफ मथुरा, एंड अमरावती में डेक्कन रीजन नियर कृष्ण गोदावन दैंत। और इसके अलावा स्पिरिचुअल बुद्धा इमेजेस गांधार के समय में वेरी स्टाइलिश होती थी विद हैवी हेयर, बहुत सारे हेयर्स के साथ, एंड मथुरा के टाइम पे डिलाइटफुल बुद्धा होते थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लुक देखने को नहीं मिलता था, और अमरावती में ये डिपिक्ट्स होते थे स्टोरीज ऑफ जटाकास में। तो ये जटाकास स्टोरी मैंने बोला ना कि बुद्ध से रिलेट करके, वो अमरावती के टाइम में, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे गंधार के समय बियर्ड एंड मुस्टाच होती थी, यानी बियर्ड होती थी एंड मूछें वगैरह होती थी, एंड मथुरा के टाइम पे नो बियर्ड एंड मुस्टाच होती थी, और अमरावती में इसका कोई ऐसा वर्णन देखने को आपको नहीं मिलेगा। गंधार के समय में लीन बॉडी होती थी, मथुरा के समय में स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फीचर्स होते थे, अमरावती के टाइम में भी ऐसा कोई फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है इन आर्किटेक्चर आर्ट का। ये फोटोग्राफ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हैं आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज के कंप्लीट पीडीएफ, तो उसके लिए आपको 200 पे करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट के लिए, जो कि आप मुझे ईमेल पे जाके संपर्क कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें। और फिलहाल मैं ये फोटो तो आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और जो हमारे वीडियो आप आर्ट एंड कल्चर के देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप लाइन से देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 1 से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अगर 20 से देख रहे हैं तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
यहाँ पर आपके पास लास्ट मौका है, अगर आप एपीएससी के लिए कंप्लीट पीडीएफ पैकेज लेना चाहें जिसमें इन टॉपिक्स की आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगी 499 में, तो अभी मुझसे ईमेल पर संपर्क आप जरूर करें। और ईओएयू के लिए कंप्लीट पीडीएफ पैकेज अगर आप लेना चाहें इन सब्जेक्ट्स का, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल पे, और ईमेल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।